हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ कंबाइन होगा। सो देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो कंबाइन होके यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ वाटर। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन सेकंड एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल। सो यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। देन सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। सो देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है और ये सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। सो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये हो कैसे रहा है। कोई भी चीज़ टूट रही है, ब्रेक हो रही है, तो ब्रेक होने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए। तो इसी के बेस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोलिटिक, थर्ड इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो इन तीनों को वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन? सो इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कैरी किया जाता है। सो यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और ये ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। देन सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये रिएक्शन कैसे कैरी किया जाता है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। सो यहाँ पर देखिए हमने लिया है वाटर। अभी इस वाटर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा दो प्रोडक्ट में, डैट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन थर्ड इज photolytic decomposition. So in this reaction decomposition is carried out by sunlight. So ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। सो यहाँ पर हमने लिया है AgCl, डैट इज सिल्वर क्लोराइड। जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में आप रख देते हो तो ये ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में। Then next type of reaction is displacement reaction. The reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction. So displacement reaction में क्या होता है, यहाँ पर जो more reactive element होता है वो compound में से less reactive element को displace कर देता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस reaction में zinc more reactive element है और इस compound में से जो copper ये less reactive element है, तो ये zinc copper को displace कर देगा, मतलब zinc copper की जगह ले लेगा और copper बाहर हो जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड के जब आयन एक्सचेंज हो जाते हैं तो दो नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पर है दो कंपाउंड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। इन दोनों कंपाउंड के आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पहला कंपाउंड है इसका जो पॉजिटिव आयन है ये दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ चला गया, और दूसरा कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है ये पहले कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ जा गया। तो यहाँ पर देखिए दो नए कंपाउंड फॉर्म हुए हैं, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड।